बहुत समय पहले की बात है। हिंदेरी नामक एक राज्य में महाराज विक्रमराज का शासन था। विक्रमराज अपने ज्ञान और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन है। उन्होंने इस सवाल का उत्तर पाने के लिए अपने पूरे राज्य में घोषणा की, जो कोई भी मुझे जीवन के सबसे बड़े सत्य का ज्ञान देगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं और सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। घोषणा के बाद राजमहल में विद्वानों, साधुओं और ऋषियों का तांता लग गया। राजमहल का सभा भवन, जिसकी दीवारें सोने और चांदी के पत्तों से सजी थीं और जिसका फर्श संगमरमर का था, हर दिन चर्चाओं से गूंजता। एक विद्वान ने कहा, महान ग्रंथ सबसे बड़े गुरु हैं। दूसरे ने बताया, अनुभव से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। तीसरे ने कहा, मनुष्य का अपना विवेक ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। महाराज विक्रमराज ने हर विचार को ध्यान से सुना, लेकिन उनका दिल इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन जब महाराज अपने महल के बगीचे में चिंतामग्न टहल रहे थे, तभी एक साधारण किसान, जिसका नाम गोविंद था, उनके पास आया। गोविंद साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपको जीवन के सबसे बड़े गुरु के दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपनी सवारी तैयार करने का आदेश दिया। उनके साथ कुछ सैनिक भी चल पड़े। गोविंद महाराज को राज्य के एक घने जंगल में ले गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और एक शांत सरोवर पास ही चमक रहा था। गोविंद ने एक बड़े आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह वृक्ष देखिए। यह बिना किसी स्वार्थ के हमें फल, छाया और लकड़ी देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में है। महाराज ने पेड़ की ओर देखा और उसकी बात पर गंभीरता से विचार किया। आगे चलकर गोविंद ने महाराज को एक बहती हुई नदी के पास ले जाकर कहा, यह नदी देखिए। यह अपने पानी को कभी भी रोकती नहीं है। यह हमेशा बहती रहती है, खेतों को सींचती है, प्यासे को पानी देती है। यह हमें उदारता और दया का पाठ सिखाती है। महाराज ने नदी की कलकल ध्वनि सुनी और महसूस किया कि यह सचमुच जीवन का गहरा सत्य है। फिर गोविंद उन्हें एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गया। उसकी चोटी बादलों को चूम रही थी। गोविंद ने कहा, यह पहाड़ देखिए। यह सैकड़ों वर्षों से यहाँ अटल खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना कितना आवश्यक है। महाराज ने पहाड़ की मजबूती और अडिगता को देखा और सिर हिलाया। आखिर में गोविंद ने महाराज को आकाश की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह आकाश देखिए। यह कितना विशाल और असीम है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और हृदय भी खुले और असीम होने चाहिए। छोटे विचारों से बड़ा जीवन नहीं जिया जा सकता। महाराज विक्रमराज ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति ही सबसे बड़ा गुरु है। यह हर पल हर जगह हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उन्होंने गोविंद को गले लगाया और कहा, गोविंद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं है। महाराज विक्रमराज ने राज्य में घोषणा की कि हर व्यक्ति प्रकृति के करीब जाए और उससे जीवन के पाठ सीखे। उन्होंने गोविंद को स्वर्ण मुद्राओं और सम्मान से पुरस्कृत किया और उसे अपने दरबार का सलाहकार बना लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा गुरु प्रकृति है। यह हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है और कैसे धैर्य, उदारता और स्थिरता को अपनाना है। हमें केवल इसे देखने और समझने की आवश्यकता है।